Question number 15, NCERT straight line. The perpendicular from the origin to a line meets at the point -2, 9. Find the equation of the line. तो यहाँ पे क्वेश्चंस को समझेंगे ड्राइंग के फॉर्मेट में। ये हो गई हमारी y एक्सिस, y प्राइम, यहाँ हो गई हमारी x एक्सिस, x प्राइम। ये है ओरिजिन, इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी 0 0 और इसको O से डिनोट करेंगे। ओके, अब -2, 9 पॉइंट, तो ये हो गई -1 -2 और लेट से -2, 9 पॉइंट कुछ यहाँ है। ये जो पॉइंट है ये है -2 और 9, इसको कंसीडर कर लेते हैं A। क्लियर? तो -2, 9 से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से ये भी बड़ी हो जाएगी। तो एक लाइन ऐसे इस तरह से पास कर रही है। ओके, अब कह रहा है ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, और वो परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे है? -2 और 9 के ऊपर। तो हम यहाँ ओरिजिन से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। थोड़ी सीधी बननी चाहिए लेकिन अंडरस्टैंड करो। तो ठीक ही ये रहा। तो हमें इस लाइन की, ये जो लाइन है इसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, L1। करेक्ट? तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये जो लाइन है इसकी डिस्क्रिप्शंस लिखता हूँ। ओके, मैं लिखता हूँ लेट L1 be the line passes through the point A -2, 9 as shown in the figure। हो गया? करेक्ट? तो ये लाइन की डिस्क्रिप्शन आ गई। अब इसके लिखेंगे a perpendicular OA on line L1 at point A is drawn। तो इसकी भी बातें हमने कर ली हैं। ओके, अब स्ट्रेटजी क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो,
ओ ए की स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ओ की कोऑर्डिनेट हमें पता है, ए की कोऑर्डिनेट पता है। इसकी स्लोप निकालने के बाद परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन से हम इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इसकी स्लोप मल्टीप्लाई बाय इसकी स्लोप क्या हो जाएगा, -1। उससे इसकी स्लोप मिल जाएगी, और फिर इसकी स्लोप और इसकी ये कोऑर्डिनेट का यूज करके हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ओ ए का स्लोप फाइंड आउट करना। स्लोप ऑफ ओ ए इक्वल टू हो जाएगी y2 माइनस y1, यानी 9 माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 0। ओके, तो स्लोप ऑफ ओ ए को हम m सबस्क्रिप्ट ओ ए से डिनोट कर सकते हैं, और ये हो जाएगी 9, ये हो जाएगी -2, देयरफॉर m ओ ए इक्वल टू -9/2 आ गई। करेक्ट। अब सिंस ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन L1, करेक्ट, तो इसलिए लाइन L1 का भी हम नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को अगर लेट से हम C ले लें, इस पॉइंट को D ले लेते हैं, तो यहाँ लाइन L1 की जगह हम CD लिख सकते हैं। इसलिए स्लोप ऑफ ओ ए मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ CD क्या हो जाएगी, -1। ओके, तो स्लोप ऑफ ओ ए कितनी है, -9/2 इंटू स्लोप ऑफ CD इक्वल टू -1। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो स्लोप ऑफ CD आ गई 2/9। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन L1 फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर लाइन L1, ठीक है, तो हमें पता है हम क्या यूज करते हैं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या तो ये यूज करते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक है, और यहाँ पे हम स्लोप डाल देंगे, इससे इक्वेशन मिल जाएगी। तो L1 के लिए स्लोप हमारी क्या है, CD। CD की वैल्यू कितनी है, 2/9। y1 कितनी है, 9। x और x1 कितनी है, -2। तो क्या हो गई, देखो 2/9 इक्वल टू y माइनस 9 अपॉन x प्लस 2। तो ये हो गई 2x प्लस 4, 9y माइनस 81। तो ये हो गई 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। ये आंसर है। इस सवाल को देखना है, कह रहा है द लेंथ L of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature. C. In an experiment, if L equal to 1 to 4.92, when C equal to 20 and L equal to 1 to 5.34,
C equal to 110, एक्सप्रेस L इन टर्म ऑफ C। तो ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, ये काफ़ी इजी है, एक्सेप्ट यहाँ x और y एक्सिस की जगह मैं बना ही देता हूँ, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। ये हमारा y एक्सिस था, ओके, और ये हमारा x एक्सिस है। तो एंड में देखो यहाँ पे एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, यानी हमें L की वैल्यू निकालनी है अगेंस्ट C। तो जब अगेंस्ट C हो ना, तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो जाएगी x एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस, मान लो ये हो गई C प्लस और ये हो गई C प्राइम, ये C हो गई, ये C प्राइम हो गई, और यहाँ क्या हो जाएगी फिर L, और यहाँ हो जाएगी L प्राइम, क्लियर। फिर ये ओरिजिन हो गया 0 0। तो कह रहा है जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस थी ना, तो लेंथ 124.942 था, ओके। तो मान लो टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है ना, ओके। 20 मैं यहाँ लिखूँगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यहाँ सिर्फ नंबर लिखूँगा, और यहाँ इस तरह से लिखेंगे लेंथ इन सेंटीमीटर, ओके। तो जब 20 थी तो लेंथ कितना था, उस समय लेंथ था 125.134। जब टेम्परेचर 110 हो गया, मतलब समझो यहाँ है 110, उस समय लेंथ हो गई, मान लो ये है 120, सॉरी, जब 20 थी तो उस समय लेंथ 124.942 थी, इसमें लेंथ 124.942, और जब 110 हो गई तो उस समय लेंथ हो गई 125.134, 125.134, ओके। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ हो गया और एक हमारा यहाँ हो गया, ओके। तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो कुछ इस तरह से पास करेगी, ओके, क्लियर। अब इस स्ट्रेट लाइन की हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस क्या होता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 x1, सॉरी, करेक्ट। तो फिर यहाँ देखो y की जगह क्या हो जाएगी, L, करेक्ट। y1 की जगह हम अगर इस कोऑर्डिनेट को कंसीडर करें तो y1 की जगह क्या हो जाएगी 125.134, और x माइनस x1 कितनी हो जाएगी 110, इक्वल टू y2 अगेन 120, इसमें हमें लेना पड़ेगा y2 कितनी
124.942 minus y1 125.134 upon x2 20 minus 110. और यहाँ x की जगह क्या हो जाएगी c, क्योंकि x एक्सिस को हमने c कंसीडर किया। तो ये L माइनस 125.134 अपॉन c माइनस 110 इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 124.942 माइनस 125.134, तो माइनस हो जाएगा 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 4 9, और ये हो गया 0.192 हो गया 0.192, और नीचे हो जाएगी माइनस 90, ये और ये कैंसिल हो गए। तो अब मैं इसको इस साइड लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगी L माइनस 125.134 इक्वल टू, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ, 0.192 अपॉन 90 इंटू c माइनस 110। नेक्स्ट स्टेप में L इक्वल टू 0.192 अपॉन 90 c माइनस 110 और प्लस 125.134। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो इस सम को। ओके, तो ये करेक्ट हमारा आंसर है। इसके आंसर के पैटर्न चेंज हो जाएंगे अगर आपने y1 x1 की वैल्यू बदल ली, अगर आपने yn की वैल्यू ये ले ली और x1 की वैल्यू ये ले ली। ओके, ये इक्वेशन ऐसे आ रही है सिर्फ और सिर्फ हमने y1 और x1 को क्या लिया, ये। ओके, तो इस सवाल को देखते हैं। द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 लीटर। ओके, तो ग्राफ बनाना जरूरी है। तो ये कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ ओरिजिन है वो। तो मान लो जब वो 14 रुपीज़ पर लीटर बेच रहा, तो यहाँ 14 हो गई, तो कितनी दूध बेच पा रहा, कितने मिल्क बेच पा रहा, वो लेट्स से 980 लीटर दूध बेच पा रहा। और जब वो 16 रुपीज़ पर लीटर बेच रहा, ओके, तो कितनी बेच पा रहा वो, $12.20। और जब 16 रुपये में बेच रहा तो 12.20 हो गया। इसी तरह कह रहा है जब 17 रुपीज़ में बेचेगा तो कितनी मिल्क वो बेच पाएगा। ओके, क्लियर। तो
स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, यहाँ एक पॉइंट होगी, एक पॉइंट यहाँ होगी, और इन दोनों पॉइंट को कनेक्टेड, यानी इन दोनों पॉइंट से होके स्ट्रेट लाइन पास करेगी। देखो बेसिक्स में समझा देता हूँ, आपको आ जाएगा। तो करना क्या है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डालनी है, क्लियर हो। और इक्वेशंस जब बन जाएगी, है ना, तो हम ये जो वैल्यू है 17 वो x की प्लेस पे डालेंगे, क्लियर। तो y की वैल्यू निकल के आएगी, वही आंसर होगा। तो पहला स्टेप, फर्स्ट इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस निकालनी है। 2 पॉइंट दी हुई है, तो इक्वेशंस हम कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरह से, y माइनस y1 12 20 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी 980 माइनस 1220 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 14 माइनस 16। तो y माइनस 1220 अपॉन x माइनस 16, ये हो गई 0 4 2 नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव 2 कैंसिल, 120। सो y माइनस 120 इक्वल टू 120 इंटू x माइनस 16। सो y इक्वल टू ये 1220, 120 इंटू x माइनस 16 प्लस 1220 आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 17 डाल देनी है इसमें, और हमारा वैल्यू आ जाएगा y का। तो y इक्वल टू 120 इंटू x की वैल्यू है 17 माइनस 16 प्लस 1220। सो y इक्वल टू 120 इंटू 1 प्लस 1220। So y equal to 0 2 to 4 12 plus 1 13। तो 1340 लीटर। ओके, तो यहाँ बेसिकली क्या थे, मिल्क इन लीटर, और यहाँ क्या थे, ओके, रुपीस पर लीटर, है ना। सेलिंग प्राइस इन, तो जो हमारी वैल्यू आ गई 1340, यही हमारा आंसर है। ओके, इस सवाल को करने से पहले हम 2 कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है L, ये x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो ये ओरिजिन से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x एक्सिस का, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, ठीक है। और x इंटरसेप्ट को जनरली a से डिनोट करते हैं, करेक्ट। और y इंटरसेप्ट को b से या c से, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या हो गई, a, यानी इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो जाएगी a 0। तो ये हो गई y इंटरसेप्ट, ओके, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो जाएगी 0 b, क्लियर हो। जब एक स्ट्रेट लाइन की x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता है,
तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है x अपॉन x इंटरसेप्ट a प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट b इक्वल टू 1। करेक्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको लर्न करना है, अगर मान लो ये एक पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट है x1 और y1, इसकी कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और बिल्कुल मिडल में एक पॉइंट है, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो अभी हमने सीखा है उसी का यूज करेंगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। देखो कह रहा है PAB is the midpoint of a line segment between axes। तो P एक लाइन सेगमेंट है एक्सिस के बीच में, तो मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसके बीच में एक लाइन सेगमेंट है कुछ इस तरह से। हो गया। और PAB इसका मिड पॉइंट है, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेट AB। ओके। हमें शो करना सो डैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। ओके। अब ये जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये लाइन x एक्सिस को यहाँ कट कर रही है, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट हो जाएगी, अगर आप इसको a तो ऑलरेडी यूज कर लिया, तो a प्राइम ले लो, a प्राइम, तो ये हो जाएगी 0, उसी तरह ये हो जाएगी 0 और b प्राइम। करेक्ट। और ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं a और इसको b। ठीक है। तो अब इस सवाल को मैं डिटेल में ही कर देता हूँ, समझने में इजी होगा। लेट AB be the line segment between the axes as shown in figure। क्लियर हो गया। अब लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A and B be 0 B prime and A prime 0 respectively। क्लियर। अब P क्या है, मिड पॉइंट है AB का। सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसलिए क्या हो जाएगा AB इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस A प्राइम बाई 2 कॉमा B प्राइम प्लस 0 बाई 2। क्लियर। तो इससे हमें मिल जाएगा A इक्वल टू A प्राइम बाई 2 और B इक्वल टू B प्राइम बाई 2। सो देयरफॉर A प्राइम इक्वल टू 2A हो गया, और यहाँ से B प्राइम इक्वल टू 2B होगी। ओके। अब हमें x इंटरसेप्ट पता है, ये कितनी हो गई
ए प्राइम, वाई इंटरसेप्ट पता है कितनी है बी प्राइम, है ना। सो इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन ए प्राइम प्लस वाई अपॉन बी प्राइम इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए प्राइम की वैल्यू 2a है, वाई अपॉन बी प्राइम की वैल्यू 2b है इक्वल टू 1। तो अब क्या करेंगे, हाफ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, और ये 2 इस साइड आ जाएगी, तो ये हो जाएगी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। ओके, जो इसी को हमें शो करनी थी। ये सवाल पिछले सवाल की तरह ही है, बस थोड़ी सी चेंजेस है। तो देखो इस सवाल में क्या कहता है, एक लाइन है जो कि एक्सिस के बीच में है, करेक्ट, और यहाँ पे एक पॉइंट है, ओके, कुछ ये आर और इसकी कोऑर्डिनेट है एच के, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो वो रेशियो दिया हुआ है ए आर अपॉन आर बी का 1:2, यानी ये हो गई 1 पार्ट इज टू ये हो गई 2। क्लियर। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सेम लॉजिक हम इस कोऑर्डिनेट को क्या कंसीडर कर लेंगे, a0, ये हो जाएगी 0b। ओके, अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, करेक्ट। सिंस पॉइंट आर डिवाइड्स ए बी इन 1:2 रेशियो, करेक्ट। तो सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा और H इक्वल टू होगा 1, क्लियर, 1 इंटू ए प्लस के हो जाएगा इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2। इसी तरह के हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस b इंटू के अपॉन 1 प्लस 2। तो पहले वाले से h इक्वल टू हो जाएगा a/3, यानी a इक्वल टू 3h, और इससे b कुछ गड़बड़ किया क्या, 1 इंटू 0 और यहाँ पे 2 होना चाहिए, मैंने के लिखा, ठीक है। तो ये हो जाएगी k इक्वल टू 2b/3, तो b इक्वल टू 3k/2 हो जाएगी। तो अब a इक्वल टू क्या मिल गई 3h, b इक्वल टू मिल गई 3k/2। तो हम इक्वेशंस का फॉर्मूला लगा लेंगे, x अपॉन x इंटरसेप्ट दैट इज a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 होती है, तो x बाई a की जगह 3h डालेंगे प्लस y बाई b की जगह 3k/2 डालेंगे इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी बेसिकली x/3h प्लस 2y/3k इक्वल टू 1।
तो इसको अगर और सॉल्व करें तो यहाँ 1/3 कॉमन आ जाएगी, ये हो जाएगी x/h प्लस 2y/k इक्वल टू 1। 3 इस साइड आ जाएगी तो ये हो जाएगा x/h प्लस 2y/k इक्वल टू 3। अगर इसको भी क्रिस क्रॉस करें तो ये हो जाएगा xk प्लस 2y/h अपॉन hk इक्वल टू 3। और आगे लेके जाएं तो ये हो जाएगा xk प्लस 2y/h इक्वल टू 3hk। ओके, तो कुल मिला के हमारा आंसर ये आने वाला है। इधर इस फॉर्म में आ सकता है या इस फॉर्म में आंसर आ सकता है या इस फॉर्म में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आंसर आ सकती है। अभी हम इस सवाल को देखेंगे, क्या कह रहा है। बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कैसे कोलिनियर प्रूव करना, सिंपल सा रास्ता, आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उससे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना लो और उस इक्वेशंस में इस पॉइंट को डालो। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई हो जाती है उस इक्वेशंस में तो ये तीनों कोलिनियर होंगे। तो मैं इजी होने के लिए ये 2 पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। तो मैं हमारा x1 y1 है 30, x2 y2 है, यही ले लेता हूँ सीरीज में -2 -2। तो इक्वेशंस क्या होती है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू डालनी है, y माइनस y1 0, x माइनस x1 3, y2 माइनस y1 -2 माइनस 0, x2 माइनस x1 -2 माइनस 3। तो ये y हो गई x माइनस 3 इक्वल टू -2 -5 माइनस माइनस कैंसिल। तो ये y बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2/5। तो 5y इक्वल टू 2x माइनस 6। तो इक्वेशन बन गई 0, 2x माइनस 5y माइनस 6। सो इक्वेशन 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना उसको यहाँ डालना है। अगर सेटिस्फाई हो गई तो आंसर आ जाएगी। तो डाल के देखते हैं, 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6 है ना, ये LHS है, इक्वल टू 16 माइनस 10 माइनस 6, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू RHS। तो अब इससे प्रूफ क्या हो गई, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं।